अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज मी अनम शेख वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो व्यूअर्स, इस टाइम हमारे साथ कुछ पर्सनालिटीज मौजूद हैं जो कि बहुत ही सोशलाइज है। तो अभी हम लोग बहुत ही पाकिस्तानी कंडीशन जो इस टाइम बनी हुई है उसके इशू के ऊपर बात करने जा रहे हैं। अभी पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को अरेस्ट किया जा रहा है। अब वो पाकिस्तानी यूट्यूबर्स कौन है? वो यूट्यूबर्स जो कि इमरान खान के सपोर्ट में है। हिस्ट्री में पहली दफा ऐसा हुआ है कि लेट्स सी कि हम लोग देखते हैं कि पहले ऐसे लीडर है, प्राइम मिनिस्टर है जो कि आर्मी को टारगेट कर रहे हैं, उस आर्मी को जो दुनिया भर में मानी जाती है और एहतरामन हम भी उनका एहतराम करते हैं। दूसरी जानिब देखें तो कुछ यूट्यूबर्स जो कि हमारे इमरान खान को सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं, तो उनको उठवा लिया जाता है, उन्हें गायब करवा लिया जाता है। कुछ ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ, आप लोगों ने ज्वाइन किया। और पहले मैं यहाँ पर स्टार्ट इस बात से करूंगी, क्या जर्नलिस्ट, क्या मीडिया, क्या जो सोशलाइज है लोग, उनका फ्रीडम है पाकिस्तान में? रिबाहा, निम्रा और सर, आप मुझे बताइएगा। आपसे तो मैं बाद में बात करती हूँ इंडिया मुतालिक, लेकिन रिबाहा और निम्रा, आप मुझे बताइएगा एज ए यूट्यूबर, एज ए जर्नलिस्ट, कि क्या मीडिया इन्फ्लुएंसर को पाकिस्तान के अंदर फ्रीडम है? अनम, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि अगर आप सहाफत की आज़ादी की बात करते हैं या फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं, तो एज अ यूट्यूबर आपको भी ये पता है कि हमें किन पैरामीटर्स पर बात करनी पड़ती है और किन पैरामीटर्स पर बात नहीं करनी पड़ती है। हमारा मीडिया दबा हुआ है, ये आप भी जानते हैं, ये सब जानते हैं, ये इंटरनेशनल मीडिया भी जानता है। हमारा मीडिया उन स्पेसिफिक तबकात पर, उन स्पेसिफिक सेक्टर्स पर बात करता है जिनकी अलाउंस पीछे से दी जाती है। हम उन चीजों पर बात नहीं कर सकते जिनकी हमें पीछे से इजाजत नहीं है। अगर बात की जाती है तो हाल आपके सामने है कि यूट्यूबर्स को उठा लिया जाता है, फिर चाहे वो फीमेल यूट्यूबर्स हैं, फिर चाहे वो मेल यूट्यूबर्स हो। इवन अगर मैं फीमेल यूट्यूबर्स की भी बात करूं तो उनका भी लिहाज नहीं किया जाता, उनको भी डंडों के बल पर पुलिस की जीप में, पुलिस की गाड़ी में बिठा कर उनको भी जेल में जो है वो बंद कर दिया जाता है। सो आई थिंक देर इज नो फ्रीडम ऑफ स्पीच, देर इज नो फ्रीडम ऑफ स्पीच इन पाकिस्तान। हालांकि सहाफत आजाद होती है, मगर पाकिस्तान में अगर बात की जाए तो सहाफत आजाद नहीं है। यहाँ पर हर बंदे की अपनी सहाफत चल रही है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं सच पे, लेट्स सपोज जिस तरीके से जो हमें प्रोटेस्टर्स देखने को मिले वहां पर, चाहे उनका, देखिए पाकिस्तान अगर हम कहते हैं ना कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो फिर एक डेमोक्रेटिक कंट्री में आजादी हर चीज की होनी चाहिए। हर चीज की आजादी को ही डेमोक्रेसी बोला जाता है। बट क्या आपको यहाँ पर डेमोक्रेसी देखने को मिल रही है? यहाँ पर यार देखो, अगर आप किसी मुल्क के सिटीजन हो, आपका राइट है कि अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, अगर आपको कोई चीज पसंद नहीं आ रही, तो आप उसके लिए प्रोटेस्ट करो। लेकिन वो प्रोटेस्ट भी जो है वो पीसफुल मैनर में होना चाहिए। आप डिमांड करो अपने राइट्स को, आप डिमांड करो, आप डिमांड करो जो आप चाहते हो, बट पीसफुल वे में। जब यहाँ पर आवाम निकलती है उन पैरामीटर्स पे जो कि हमारे ऑफिशियल्स के खिलाफ होते हैं, तो फिर वो यहाँ पर बर्दाश्त नहीं किया जाता और फिर भाई भी घोटाले आ जाते हैं और बंदे गायब कर लिए जाते हैं, फिर चाहे वो कोई आम पब्लिक हो, चाहे फिर वो कोई मीडिया पर्सन हो। अनम, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगी कि आपने मुझे इनवाइट किया। तो यहाँ पर मैं ये बात करूंगी कि लास्ट ईयर आपने देखा होगा कि पाकिस्तान की एक रिपोर्ट आती है जिसमें जर्नलिज्म का उनको रैंक दी जाती है। तो पाकिस्तान की जर्नलिज्म यानी कि सहाफत की रैंक में पांचवी वर्स्ट कंडीशन थी पाकिस्तान की, उनको पॉइंट मिले थे। और इससे पता चलता है कि पाकिस्तान में जर्नलिज्म कितना आज़ाद है। और इससे प्रीवियस अगर हम देखते हैं तो हमें जो चीज़ें देखने को मिली हैं वो भी हमारे सामने हैं। बहुत से ऐसे सहाफ़ी हैं जिन्होंने अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं। बहुत सी हमारे सामने ऐसी स्टोरीज आती हैं। हम पिछले साल का एक्सपीरियंस ले लें या इस साल का एक्सपीरियंस ले लें, इस साल की बात करें तो अगर अब इस साल की रिपोर्ट आएगी तो मुझे लगता है कि पहली रैंक पे पाकिस्तान जाएगा जर्नलिज्म के हवाले से। तो आप मुझे खुद बताएं कि इस तरह की रिपोर्ट सामने आएंगी तो, और इस तरह की खबरें सामने आएंगी, जैसे आपने रिसेंटली वो केस देखा कि जो एक सहाफ़ी हैं पाकिस्तान की, उनको उठा लिया गया, अभी तक उनका कुछ पता नहीं है कि वो किधर हैं और क्या करना मतलब कौन सी एरिया में है और क्या कर रहे हैं उसके साथ और क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। और जो उसके पेरेंट्स थे वो अलग ही परेशान हो रहे थे। तो इससे पता चलता है कि हमारे मुल्क में सहाफत कहाँ पर है। सर, आप मुझे बताइएगा, हिस्ट्री में कभी इंडिया में ऐसा हुआ हो जो कि अभी पाकिस्तान की कंडीशन चल रही है, पाकिस्तान की सिचुएशन चल रही है, पाकिस्तान के अंदर एक पार्टी दूसरी पार्टी को बुरा भला कर रही है, और दूसरा हम देखते हैं कि ना उनका नुकसान बल्कि पाकिस्तान का नुकसान, पाकिस्तानी इकोनॉमी का नुकसान और पाकिस्तानी लोगों का नुकसान जाने जा रही
घरों से लोग उठवाए जा रहे। तो ऐसी कंडीशन कभी इंडिया के अंदर नजर आई? थैंक यू अनम जी आपके क्वेश्चन के लिए। बिल्कुल ऐसा इंडिया में भी हो चुका है और होता ही रहता है। अभी कुछ दिन पहले कुछ एक जर्नलिस्ट को आप देखें, अरविंद केजरीवाल की गवर्नमेंट ने उठवा लिया था पंजाब से और दिल्ली से। तो इस तरह की चीजें होती रहती हैं। हालांकि जिस तरह की पोलराइजेशन है आपके यहाँ वो उतनी हद पे नहीं गई है, लेकिन ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ ऐसा नहीं हुआ है। आप अगर देखें, जब इंदिरा गांधी ने इंडिया में इमरजेंसी लगाई थी, हम लोग तब पैदा भी नहीं हुए थे, लेकिन जो हम उसके बारे में पढ़ते हैं कि उसमें भी ऐसे ही हुआ था कि पॉलिटिकल लीडर्स को उठा लिया गया था। इवन जुडिशरी में भी बहुत इंटरफेरेंस की गई थी स्टेट के द्वारा। तो ये सब चीजें पार्ट ऑफ द गेम है। देखिए होता ये है कि जब आप एक डेमोक्रेटिक सेटअप बनाते हैं ना, तो डेमोक्रेटिक सेटअप में आपको बनाना पड़ता है पावर का डिवीजन। और पावर का डिवीजन ऐसा होता है कि कहीं एक जगह पे पावर का कंसंट्रेशन नहीं होता। जैसे जुडिशरी के पास कुछ पावर होता है जिसको आप चेक्स एंड बैलेंसेस कहते हैं। कुछ पावर जुडिशरी के पास रहता है, कुछ पावर एग्जीक्यूटिव के पास रहता है, कुछ पावर लेजिस्लेचर के पास रहता है। आपकी कंट्री में ज्यादातर पावर जो रिलीजियस लीडर है उनके पास रहता है, क्योंकि आपके यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 4 पावर सेंटर्स हैं, जिसका सबसे ऊपर जो पावर है वो रिलीजियस पावर है। सो ये इस तरह के डिस्ट्रस्ट तो होंगे ही। इंडिया में भी जुडिशरी वर्सेस लेजिस्लेचर के बीच में, जुडिशरी वर्सेस लेजिस्लेचर के बीच में खूब लड़ाइयां हुई हैं। जुडिशरी ने एक बार इंदिरा गांधी का इलेक्शन ही रद्द कर दिया था। इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी, उनकी इलेक्शन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इलीगल डिक्लेयर कर दिया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट में इंदिरा गांधी जी की प्राइम मिनिस्टरशिप चली गई थी इस वजह से। तो ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ नहीं होता। हाँ, ये जो मुल्क टूटने वाली बात है कि ये इंस्टीट्यूशंस के बीच में जो लड़ाई आपके यहाँ आर्मी के साथ हो रही है, हमारे यहाँ भी एक्स्ट्रा इंट्रा इंस्टीट्यूशनल लड़ाइयाँ हुई हैं। जुडिशरी वर्सेस एग्जीक्यूटिव हुआ है, एग्जीक्यूटिव वर्सेस लेजिस्लेचर हुआ है। होता रहता है, ऐसा कोई बड़ी चीज नहीं है। देश टूटने की बात नहीं होती है। उसका रीजन ये है क्योंकि ये जो लड़ाइयाँ हो रही है वो इंस्टीट्यूशन में होती है, सोसाइटी में नहीं होती। सोसाइटी इसको अपने ऊपर नहीं ले लेती कि इमरान खान का हो रहा है तो हम अलग हो जाएंगे, या क्योंकि वो सभी इंडियन है तो वो जान रहे हैं ये पार्टियों के बीच की लड़ाई है। वो इलेक्शन में आदमी अपना हिसाब बराबर कर लेगा एक पार्टी को निकाल करके उस पार्टी को। जैसे मैंने आपके एक बार कहा था कि, और फिर कह देता हूँ कि पाकिस्तान में कभी कोई गद्दार पैदा नहीं हो सकता। उसका रीजन ये है कि पाकिस्तान में जो लॉयल्टी है वो वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, अगर आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन पढ़िएगा तो उसमें कहा गया है कि कुरान और सुन्ना, होली कुरान और सुन्ना सबसे ऊपर है, कुरान से भी ऊपर है। तो यदि आपकी लॉयल्टी कुरान के प्रति है और वो पाकिस्तान के लॉयल्टी से आपको हट के कुरान के प्रति लॉयल्टी दिखानी है, तो आप गद्दार नहीं है। तो इसलिए लोगों को अपनी जमीन से प्यार नहीं है। जमीन उनके लिए सेकेंडरी है, टर्शियरी है। जमीन की कोई वैल्यू है ना वो अपने कल्चर से। अभी मैं आ रहा हूँ, मेरे साथ एक सीरियन बंदा बैठा था, पाकिस्तान की बात शुरू हो गई किसी वजह से, तो उसने कहा यार वी आर सीरियंस, वी आर अरब्स, वी आर नॉट दिस। जो वर्ड उसने बोला मैं नहीं बोलना चाहता आपके लिए। उन्होंने कहा ये पाकिस्तानियों का कल्चर हमारा नहीं है, हम तो खुले हुए लोग हैं, हम तो फ्री लोग हैं, हम तो सब एक दूसरे के साथ फ्रीली रहते हैं, और ये इनका कल्चर हमसे कोई लेना देना नहीं है, और आप उन्हीं का कल्चर लिए जा रहे हो। तो ये जो लड़ाई आपके यहाँ हो रही है कि मुल्क टूट जाएगा, अरे भाई इमरान खान जेल जाएंगे, इंदिरा गांधी जेल गई थी, कौन सी बड़ी बात है। इंदिरा गांधी का मैंने आपको बता दिया उनकी प्राइम मिनिस्टरशिप चाहिए थी। इसमें ये थोड़ा था ये देश टूट जाएगा, क्योंकि लोग जब तक अपने आप को इंडियन इंडियन मानेंगे, कोई देश को तोड़ने की हिम्मत भी नहीं कर सकता है इंडिया में। देश तब टूटता है जब लोग अपने आप को इंडियन मानने से मना कर देते हैं। जैसे पाकिस्तान इसलिए बना क्योंकि जिन लोगों ने इस्लाम को एक्सेप्ट किया उन्होंने अपने आप को इंडियन मानने से मना कर दिया। जब उन्होंने अपने आप को इंडियन मानने से मना कर दिया तो टूट गया। वरना किसी पावर, किसी भी दुनिया के पावर के पास ये पावर नहीं थी कि वो इंडिया को तोड़ देता। लोग जब अपनी आइडेंटिटी छोड़ देते हैं तो मुल्क टूटते हैं। जिस दिन आपके यहाँ के लोग पाकिस्तानी अपने आप को मानना बंद कर देंगे, आपका मुल्क टूट जाएगा। फिर वो जब अपने आप को पंजाबी पहले मान लेंगे, या पहले अपने आप को सिंधी मान लेंगे, या पहले अपने आप को वो जो अपनी नेशनलिटीज में वापस जाएंगे, तभी ये खतरा होगा। वरना ये जो आप देख रही हैं हमारे यहाँ भी होता है, और इससे बदतर भी होता है। कई बार इंस्टीट्यूशनल लड़ाइयाँ खूब होती हैं एक दूसरे को। कोई आप कभी देख लीजिए, कांग्रेस वाले मोदी को कहते हैं ये सांप है, ये जहरीला नाग है, इसका मरना जरूरी है, मोदी तेरी कबर खुदेगी। ये सब होता है हमारे यहाँ भी। इसी टाइप का इलेक्शन सब एक इसी टाइप का होता है जैसा आप क्या हो रहा है। बस ये है कि इसमें मुल्क वाली बात नहीं आती, क्योंकि जो मुल्क तोड़ने और बनाने वाले लोग हैं वो जनता है। वो ऐसे लोग को बर्दाश्त नहीं करती। जनता अपने में है, ठीक है, आप ऊपर फाइट कर लीजिए, इलेक्शन की फाइट है उसको हम देख लेंगे बाद में। आपके यहाँ पे ये इलेक्शन की नहीं, डेमोक्रेसी की फाइट नहीं है, लोगों के ईगो की फाइट है। इमरान खान साहब का डेमोक्रेसी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ही इज लीस्ट डेमोक्रेटिक। वो समझते हैं हम सबसे ऊपर हैं, वो किसी से बात नहीं करते, वो लोगों को अपने से छोटा या बड़ा समझते हैं। डेमोक्रेटिक होने का मतलब है कि कोई छोटा बड़ा है ही नहीं है।
फिर आपको कोई भी प्लेटफॉर्म और फोरम होगा, आपको जाना पड़ेगा वहां पे। सो इट्स एन इंस्टीट्यूशनल फाइट, इट्स एन ईगो फाइट, एक इंडिविजुअल की अपनी अहम की लड़ाई है वो, और कोई लड़ाई नहीं है। सो जहां तक अच्छा इंडिया सर, की बात आपका क्वेश्चन है, इंडिया में भी ऐसा होता है, हर डेमोक्रेसी में ऐसा होता है। अभी ट्रम्प को नहीं देखा था आपने? ट्रम्प को अभी ये जो इलेक्शन हुआ था पिछले साल वाला जिसमें जो बाइडेन जीते, व्हाइट हाउस में घुस गए थे ट्रम्प के सपोर्टर, आर्मी को बुलानी पड़ी थी। ट्रम्प ने मानने से इनकार कर दिया था कि ये इलेक्शन को तो हम फ्रॉड मानते हैं, हम इसको एक्सेप्ट ही नहीं करते, हम एडमिट नहीं करते। ये हर जगह होता है भाई, ये हर जगह होता है। लेकिन मुल्क टूटने वाला या जो आपका सिचुएशन है वो वैसा नहीं होता, क्योंकि लोग अपनी जमीन से जुड़े हैं। आपका मुल्क ऐसा है जो अपनी जमीन से नफरत करता है, अपनी आइडेंटिटी से नफरत करता है, इसलिए मुल्क टूटते हैं। क्योंकि फिर जब वो अपने आप को पहले पंजाबी मान लेगा, बोलेगा हम पाकिस्तानी नहीं है, तो उस दिन पंजाब अलग हो जाएगा पाकिस्तान से। जिस दिन सर कोई सिंधी को खड़ा होकर बोल देगा। आई एम सॉरी मैंने आपको इंटरप्ट किया। आपकी बात बहुत अच्छी है कि हम लोग जो है वो जात पात पर यकीन रखते हैं, लाइक हम पंजाबी पहले होते हैं, हम सिंधी पहले होते हैं, और हमारे लिए पाकिस्तान बाद में आता है। ये बात तो मैं भी मानती हूँ कि रिलीजन जो है वो हमारा पर्सनल मैटर है। हर बंदे के अपने बिलीव्स होते हैं जिनको सपोर्ट करने की जरूरत होती है। जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो हमें एज अ पाकिस्तानी बाहर निकलना चाहिए और इंसानियत को पहले मद्देनजर रखना चाहिए, फिर चाहे वो हमारे सामने कोई हिंदू हो, कोई ईसाई हो, कुछ भी हो, तो हमारे लिए नेशन फर्स्ट होना चाहिए। इस बात को मैं भी एक्सेप्ट करती हूँ। मगर सर यहाँ पर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी, क्योंकि यहाँ पर सहाफत से रिलेटेड बात हो रही थी, तो इंडिया में क्या सहाफत आजाद है? क्या सहाफियों को, क्या जर्नलिस्ट को वहां पर फ्रीडम ऑफ स्पीच है? लाइक अगर कुछ वहां पर ऐसा इंसिडेंट हो जाता है, कुछ ऐसा ऐसा कुछ हादसा वहां पर हो जाता है जो कि कौम के लिए, अगर हम उसको मीडिया पर शो करें तो कुछ वो पीछे से रिस्ट्रिक्शंस वगैरह आती है, तो क्या वहां पर आजादी राय है कि उस चीज को कवर करके नेशनल लेवल पर दिखाया जाए? क्या सहाफी आजाद है या उन पर भी रिस्ट्रिक्शंस है, वैसे ही जैसे इस वक्त हमें पाकिस्तान में देखने को मिलती हैं? क्या कहेंगे आप? क्योंकि हमें जो सुनने को मिलता है वो यही सुनने को मिलता है कि भारत के मीडिया को जो है वो गवर्नमेंट ने काबू में किया हुआ है, वहां के नेगेटिव पॉइंट्स नहीं दिखाए जाते। हमें यहाँ पर ये सुनने को मिलता है। तो आप क्या बोलेंगे कि इंडिया में आजादी राय सहाफियों की कितनी है? उन्होंने कहा कि वो मानती हैं कि हम पहले जात पात जातीयत को देते हैं, और आप जातीयत को कह रही हैं कि पंजाबी होना एक जातीयत है और हम पाकिस्तानी नहीं है। भाई पाकिस्तानी कोई आइडेंटिटी नहीं है। पाकिस्तानी का मतलब आपकी कंट्री में आपको बार बार बताया गया है कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो जैसे ही आप बोलती हैं आप पाकिस्तानी, आप पहले मुस्लिम हो जाती हैं, उसके बाद आपकी सारी आइडेंटिटी है। पाकिस्तान इज एन आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्ट। पाकिस्तान कोई हिस्ट्री में एग्जिस्टेंस रही नहीं कभी। पाकिस्तान इज एन इमेजिनेशन, जिसको कहते हैं विशफुल थिंकिंग, को आपने एपिस्टेमोलॉजी बना रखी है। सो आप बेसिकली, मैंने पहले भी बताया, कई मुल्क टूटे हैं इस दुनिया में, इंडिया टूटा कोई बड़ी बात नहीं है। जब जर्मनी टूटा तो ईस्ट जर्मनी वेस्ट जर्मनी बना, कोरिया टूटा तो साउथ कोरिया वेस्ट कोरिया, साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया बना, सूडान टूटा तो नॉर्थ सूडान साउथ सूडान बना। आप दुनिया की एकमात्र कंट्री है कि इंडिया टूटा तो दूसरा वाला हिस्सा इंडिया ना बन के कुछ और बन गया। ये तो आपके यहाँ के लोगों की एक खासी इमेजिनेशन है। पाकिस्तानी एक नेशनैलिटी नहीं हो सकती। अगर पाकिस्तान एज अ नेशनैलिटी को एग्जिस्ट करना है तो फिर बाकी नेशनैलिटीज को मरना पड़ेगा। दिस इज सिंपल एज दैट। आप कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को पढ़ें आप जाके। आर्टिकल 31 कहता है हम कुरान को लैंग्वेज ऑफ लिंगुआ फ्रांका बना देंगे, सबको हम अरबिक पढ़ा देंगे। अरबिक आपकी लैंग्वेज नहीं है, क्यों पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे? वो भगवान मालिक है, 24 करोड़ लोगों को वो अरबी पढ़ा करके मास्टर बनाना चाहते हैं। अरबी सीखे, पंजाबी सीखे, हिंदी सीखे, उर्दू सीखे, उसके बाद इंग्लिश भी सीखे। आप तो लैंग्वेज सीख करके दुनिया की ऐसी कंट्री बनेंगे जहां सब लैंग्वेज बोली जा रही होगी फ्लुएंटली। देखिए समझना पड़ेगा आपको, बिकॉज व्हेन यू से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान सेज दैट द सुप्रीम डॉक्यूमेंट, कोई भी डॉक्यूमेंट को जब आप कॉन्स्टिट्यूशन कहती हैं तो उसकी कंडीशन ये होती है कि उससे बड़ा लॉ उस कंट्री में हो ही नहीं सकता। यानी कि मान लीजिए इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन है और कोई ऐसा वेद का कोई प्रोविजन है जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से अगर क्लैश कर रहा है, तो वेद का प्रोविजन को हारना पड़ेगा और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को वो हमेशा जीतेगा। दैट मींस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस विल प्रिवेल ओवर द एनी अदर डॉक्यूमेंट। आपके यहाँ पे उल्टा है। आपका कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी आपके इदारे बने हैं वो कोई ऐसा लॉ नहीं बना सकते जो होली कुरान और सुन्ना के अगेंस्ट में हो। और यहाँ तक कि एक काउंसिल, इस्लामिक काउंसिल है, जो ये डिटरमाइन करेगी कि जो आपके यहाँ लॉ बनाए जा रहे हैं पार्लियामेंट से वो इस्लामिक लॉज है कि नहीं है। जब कुरान एक मुकम्मल किताब है, कुरान के बाद किसी नॉलेज की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, कोई नॉलेज बनाने, कोई लॉ बनाने की भी पॉसिबिलिटी नहीं है, तो फिर पार्लियामेंट की जरूरत क्या है? मेरी बात समझ में नहीं आती है। क्योंकि उसके बाद जो है वो फिक है। फिक के लिए तो मौलाना और उलेमा काफी हैं, वो आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देंगे कुरान और हदीस और उसके रोशनी में अपनी इंटरप्रिटेशन लगा करके। सो फिर आपकी जो पार्लियामेंट है, इट्स अ बोगस बॉडी। उसके पास कभी पावर होगी ही नहीं, क्योंकि रियल पावर आपके एक्सरसाइज करेंगे काजी और मुफ्ती।
आप जब ये कहती हैं कि हम पहले पाकिस्तानी हैं, तो इसका मतलब क्या है? पाकिस्तानी कौन है? पाकिस्तानी सिर्फ और सिर्फ वही आदमी है जो ये कहता है कि टू नेशन थ्योरी सही है। टू नेशन थ्योरी का मतलब हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते। आप मुसलमान हैं क्योंकि आप हिंदू नहीं है। आपको मुसलमान, अरबिक मुसलमान तो आप बन नहीं सकते। जैसे मैंने कहा ना, अभी मैं अपने सीरियन फ्रेंड के साथ था, वो पाकिस्तानियों को गाली देता था, कहा इन्होंने यार हमें बदनाम कर रखा है, इनकी वजह से हमारा कल्चर बदनाम हो गया, इनका कल्चर और हमारे कल्चर को सेम मत समझो। दैट्स व्हाट ही वाज सेइंग। तो पॉइंट ये है कि आप अपने कल्चर से, आप जब जब भी ये कहेंगे कि हम पहले पाकिस्तानी हैं, तो इसका मतलब है आप पहले मुसलमान हैं। और जब भी आप कहेंगे कि आप पहले मुसलमान हैं, तो मुसलमान पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं बनता, मुसलमान कुरान से बनता है। तो आपका फिर प्राइमरी बुक कुरान हो जाएगा। अगर आप कुरान आपकी प्राइमरी बुक है, तो कुरान में एक ही उम्मा की तस्वुर है, और वो उम्मा है उम्मत मोहम्मदिया, यानी कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो उम्मत है, बस। उसके अलावा बाकी सब कौमें वो अनकुरानिक है, अन इस्लामिक है, उनको एग्जिस्ट करने का कोई अधिकार ही नहीं है। इसलिए अगर आप अगर डिबेट के, मतलब आप अगर एनालिसिस के डीप में जाएंगी, तो पाकिस्तान एज एन आइडेंटिटी इज अ वेरी प्रॉब्लमेटिक आइडेंटिटी। प्रॉब्लम वही सारी की सारी एग्जिस्ट करती है। मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ, आप अभी बहुत बच्चे हैं उसको समझने के लिए। बॉटम लाइन मैं इतनी आपसे कहूंगा कि ये जो आप कह रही है कि हमारे यहाँ पे इज़हारिया राय है, बिल्कुल है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि गवर्नमेंट्स की टिफ नहीं होती। अभी हमारे यहाँ एक बहुत अच्छे एक यूट्यूबर है, मनीष कश्यप नाम है शायद उसका। तो वो उसने कुछ न्यूज दिखा दी, यूट्यूबर है बहुत बड़ा, और उसको बिहार गवर्नमेंट ने पकड़ लिया। वो बेचारा जेल में है पिछले 3-4 महीने से। तो होती है, क्योंकि आपकी लड़ाई सीधा हो जाती है किससे? आपकी लड़ाई सीधा हो जाती है एग्जीक्यूटिव से, पावरफुल लोगों से, क्योंकि आप तो बोलती ही गवर्नमेंट के खिलाफ है। बिकॉज जब आप बोलती हैं पत्रकार, व्हाट इज न्यूज? जब मैं बच्चा था ना, जब मैं स्टूडेंट था कॉन्स्टिट्यूशन का, मैं पढ़ा था, मुझे समझ में आता है ये न्यूज क्या होता है। तो न्यूज का बड़ा अच्छा डेफिनेशन मैंने केस में पढ़ा, न्यूज इज समथिंग विच इज ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, नॉट समथिंग इन विच पब्लिक हैज इंटरेस्ट। अब जैसे आपको ये इंटरेस्ट हो कि भाई आजकल अनम कहाँ जा रही है, उनका यूट्यूब चैनल इतना क्यों चल रहा है, अनम किससे बात कर रही है, रिबाहा की किस पे बातचीत हो रही है आजकल, रिबाहा फलाना के साथ देखी जा रही है, ये आपका इंटरेस्ट तो हो सकता है, पर ये पब्लिक इंटरेस्ट नहीं है। A thing in which you have interest doesn't constitute public interest. So your jurisdiction as a journalism, as a journalist, is restricted to the idea of public interest. Public interest is governmental actions, governmental functions, which public should know, क्योंकि वो आप पब्लिक के टैक्स पेयर से ही पैसा चलता है। आपका काम ही है गवर्नमेंट के बारे में लोगों को बताना, गवर्नमेंट की कमियों को खासकर उजागर करना, क्योंकि अच्छी चीजें तो वो बता ही रहे हैं सबको। तो दैट्स व्हाई यू रन इनटू द गवर्नमेंटल इंटरेस्ट। तो फिर ऐसे एक्शन होंगे। अब सब जगह ये क्या आपको लगता है वेस्ट में बहुत फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है? नहीं है। अभी ट्विटर का पूरा इंसिडेंट, इलॉन मस्क ने ट्विटर क्यों खरीदा? इलॉन मस्क ने ट्विटर सिर्फ इसलिए खरीदा क्योंकि उसको लगा ट्विटर अनडेमोक्रेटिक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड स्ट्रगल को स्कटल कर देता है। वो बताता है कि किसका ट्वीट फ्लैग होगा, किसका ट्वीट फ्लैग नहीं होगा, कौन सा प्रोफाइल बैन होगा, कौन सा प्रोफाइल बैन नहीं होगा। और ये ट्विटर जैसी संस्थाएं तो ये तो देश से भी ज्यादा पावरफुल है। इंडिया में ट्विटर ने हमारे इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के जो मिनिस्टर है, उन्हीं का प्रोफाइल बैन कर दिया था। तो ये मतलब स्टेट के अबव स्टेट इतना पावर है। तो द पॉइंट ऑफ द मैटर इज कि देखिए, बिल्कुल फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि एब्सोल्यूट होते हैं। कई बार आपकी पॉलिटिकल नेता से लड़ाई हो जाती है, वो आपको परेशान कर सकता है, इतना पावर तो उसके अंदर रहता है। बट जुडिशरी का रोल इसमें बहुत क्रूशियल होता है, क्योंकि जुडिशरी इंडिपेंडेंट होती है, कि वो खड़ा होता है कि नहीं होता है अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के लिए। तो अगर जुडिशरी आपको रिलीफ दे रहा है, तो दैट मीन्स यू हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अगर जुडिशरी आपके फेवर में नहीं खड़ा हो रहा है, इसका मतलब है कि जुडिशरी के इंटरेस्ट है। तो इंडिया इज अ वेरी फ्री कंट्री। इंडिया इज फ्री नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं है, रिलीजियस फ्रीडम है। आप चाहें तो यहाँ पे जो वेद है उसका क्रिटिसिज्म में किताब लिख सकते हैं, वो बता सकते हैं कि वेद में फलाना फलाना कमियां हैं और इस कमियों को दूर करना चाहिए। और उस किताब को कोई ये नहीं है कि कुछ रिजेक्शन होगी, लोग उसको पढ़ेंगे, समझेंगे, डिबेट होगी। दिस इज कॉल्ड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन झूठ बोलने के लिए या जिसे कहते हैं आपकी जवाब में फितना फैलाने के लिए नहीं है। वो तो कोई सब झूठ बोल रहा है, सारे न्यूज मीडिया में तो झूठ ही चल रहा है। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज बेसिकली गारंटीड कि जब आप कुछ ऐसी बात कर रही है ना जो समाज समझ नहीं पाता, या समाज को प्रॉब्लम होती है उसको समझने में, दैट्स व्हाई यू नीड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो यूरोप में जो उसकी वो तो सर मेरा भी यहाँ पर एक सवाल है आपसे। सवाल ये है कि जो यहाँ पर सर्कमस्टांसेस चल रहे हैं, जिस तरह सहाफियों को उठाया जा रहा है और
जमान पार्क में जिस तरह यहाँ पर क्राउड इकट्ठा रहता है और पुलिस उन पर हमले कर रही है और इमरान खान जो है वो अलग ही पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, तो आप पाकिस्तान का फ्यूचर क्या देख रहे हैं? क्या आप समझते हैं जो यहाँ पर महंगाई की सूरत हाल है, उसके अलावा बीइंग अ प्रोफेसर, बीइंग अ डॉक्टर, तो आप क्या समझते हैं कि इसका क्या फ्यूचर हो सकता है? मेरे प्रोफेसर और डॉक्टर होने से इस क्वेश्चन का तो कोई लेना देना नहीं है, मैं लॉ का हूँ। मगर मैं आपको एक बात बताता हूँ बड़ी अच्छी, पाकिस्तान का फ्यूचर मेरे हिसाब से आने वाले 100 सालों में बहुत डार्क है। उसका सिंपल रीजन है कि पाकिस्तान में ट्रांजैक्शनल चीजों पे बातचीत होती है कि ये वाली सरकार में क्या प्रॉब्लम है, वो वाली सरकार में प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि भाई आपके यहाँ मिलिट्री और बाकी इंस्टीट्यूशंस के बीच में टिफ है। हर इंस्टीट्यूशन समझता है कि हम बड़े हैं, मौलाना उकराम समझते हैं कि मैं बड़ा हूं, हर कोई कॉन्स्टिट्यूशन को अपने पैरों की जूती पे रखता है। तो जब आपके यहाँ पे कोई पावर सेंटर नहीं है, कोई फाइनलिटी ऑफ द पावर नहीं है कि भाई ये सबसे बड़ा है। अब जैसे कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने के लिए सारी दुनिया में सुप्रीम कोर्ट होती है, वो ये बताती है कि समाज किस सिमत जाएगा। जैसे हमारे यहाँ अभी सुप्रीम कोर्ट में एक बहस हो रही है कि क्या गे मैरिज हो सकता है, होमोसेक्सुअल्स, दो होमोसेक्सुअल क्या शादी कर सकते हैं, क्योंकि शादी करेंगे तो फिर इनहेरिटेंस का मैटर आएगा, सक्सेशन का मैटर आएगा, प्रॉपर्टी का डिवीजन आएगा, तलाक की बात आएगी। तो क्या दो होमोसेक्सुअल लोगों के बीच में शादी हो सकती है? ये एक बहुत बड़ा डिबेट चल रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट अगर कहती है हाँ होमोसेक्सुअल्स के बीच में शादी हो सकती है, तो फिर उसका एक समाज की सिमत पूरी की पूरी बदल जाएगी, समाज की सोचने की क्षमता पूरी की पूरी बदल जाएगी। आपके यहाँ पे आप किसको पावरफुल मानती है? पार्लियामेंट को पावरफुल? आप क्या समझती है डेमोक्रेसी आएगी? ये जो हो रहा है ना आपके यहाँ, वो इसलिए हो रहा है कि सभी अपने पावर्स को होल्ड करके बैठना चाहते हैं। उनका इंटरेस्ट पाकिस्तान का इंटरेस्ट नहीं है, उनका पर्सनल इंटरेस्ट है। और ये लड़ाइयां हो रही हैं। अब जैसे आर्मी को ये लगा कि भाई ये जो पाकिस्तान, ये जो इमरान खान की अरेस्ट हुई और अरेस्ट के बाद उनको 3 दिन में छोड़ना पड़ा और जुडिशरी ने इंटरवीन किया, प्लस पब्लिक ने जो प्रेशर डाला और पब्लिक ने जो आर्मी कोर कमांडर के घर को जला दिए, ये तो आर्मी की जो आपकी जो आर्मी है उसका मोराल तो खत्म हो गया। वो दुश्मन से क्या लड़ेगी जब घर में ही उनके कुछ वो नहीं है। तो अब उन्होंने ये अपने ऊपर अना बना लिया है, तो वो दे वांट टू क्रश एनीवन हु स्पीक्स फॉर इमरान खान। अब आप लोग की ड्यूटी ऐसे में ये होती है कि आप तो खड़े हो इमरान खान के लिए, भले आप उसको पसंद ना करें, क्योंकि इमरान खान के साथ जो हो रहा है वो कल किसी और के साथ होगा। आवाज दबाने से और एम्पलीफाई होती है। आपका ही प्रिंसिपल लगाएं, आप लोग कहते हैं भारत में कश्मीरियों के ऊपर जुल्म हो रहा है, तो मैं आपके इंटेलेक्चुअल्स को सुनता हूँ, वो कहते हैं जितना दबाओगे उतनी ज्यादा ये खड़े होंगे। तो ये अपने आप ही लगा लो भाई, जितना ज्यादा आवाजों को दबाओगे उतना ज्यादा आवाजें खड़ी होंगी। आवाजें नहीं दबाई जाती। इमरान खान पॉपुलर है, ये मैं जानता हूं। मैं फॉरेन में रहता हूं, मैंने कई ऐसे दो लोगों को देखा है जो बहुत सी चीजों को नहीं मानते, लेकिन व्हेन इट कम्स टू इमरान खान, वो पागल है उसके लिए। तो जो आप ये बच्चों को उठा रहे हो यार, यूट्यूब करने वाले बच्चों को उठा रहे हो, यूट्यूब करने वाले बच्चे को, तो जो आप अगर देखिए आप कुछ ऐसा बोल रही है ना, मैं नहीं सुनना चाहता, तो मैं आपका चैनल डिलीट करूंगा, आगे चला जाऊंगा, अनसब्सक्राइब करूंगा, आगे चला जाऊंगा। अगर मैं आपके चैनल पे बैठ के सुन रहा हूँ, इसका मतलब है कि आप जो बोल रही है ना वो मैं सुनना चाहता हूँ। मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं वो बात बोल पाऊँ, तो मैं आपके थ्रू अपनी बातों को सुन रहा हूँ। तो आप उसको बंद कीजिए, जो जो आवाज है आपको फिर उसको बंद करना पड़ेगा। जो 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 इन आवाजों को अपने मन में बैठाए पड़े हैं, वो बोल नहीं रहे। जिस दिन उनका गुस्सा फटेगा ना, जिस दिन उनकी, जिसे कहते हैं ना आवाम की, जमहूर की, जिस दिन सुनामी आएगी ना, बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो ये आप बच्चों को उठा करके यूट्यूब, ये बेचारे इनकम कर रहे हैं, पैसे भी ला रहे हैं, अपने डॉलर भी ला रहे हैं, अपने घर का खर्चा चला रहे हैं। आप उनको भी ये सब बना। वैसे इकोनॉमी आपने क्या कर रखी है? पाकिस्तान में कोई इकोनॉमिक पॉलिसी है? कभी इकोनॉमी होगी? आपने लैंड रिफॉर्म्स की बात की तो आपने जमींदारी सिस्टम को कुरान के नाम पे वैलिड कर दिया। जब जमीन नहीं होगी तो कल कारखाने कैसे लगेंगे, इंडस्ट्री कैसे लगेगी? आपके यहाँ पे एग्रीकल्चरल सोसाइटी है, आप जो और बाकी इंडस्ट्री नहीं है, सर्विस सेक्टर में अब आपके पास कुछ बचा नहीं, क्योंकि वो सब इंडिया और ये सब बाकी कंट्री लेके चली गई, जो सॉफ्टवेयर और ये सब हो सकता था। आप क्या करेंगे? तब तक कॉटन बना के और 3-4 आप वो तौलिए बेच देंगे, कुछ एक बल्ले बना करके बेच देंगे इधर उधर से, उससे आपकी इकोनॉमी तो 24 करोड़ लोग की नहीं चलेगी। इकोनॉमी का मतलब है आपका बेसिक फंडामेंटल्स इकोनॉमी का स्ट्रांग होना चाहिए। आप कहाँ से जॉब क्रिएट करेंगे? ये अगर 24 करोड़ लोग हैं, उसमें मान लिया कि हर साल 1 करोड़ बच्चे +2 का 10th का एग्जाम दे रहे हैं, वो बच्चों में से कितने आईएएस बन जाएंगे, कितने मतलब ब्यूरोक्रेसी में चले जाएंगे, आर्मी में चले जाएंगे? बिजनेस करने के लिए क्या है उनके पास? खाली वो परचून की दुकान खोल लें, यही बिजनेस है। बिजनेस करने का मतलब है कि कुछ मैन्युफैक्चर करके बना दो, लोकल यूनिट है, बस वही है।
वैसे बिजनेस की भी कोई बहुत ज्यादा डिमांड, क्योंकि इतना ज्यादा कंपटीशन होगा, हर दुकान में हर गली में 5 पान की दुकान खुली होगी, मैं बिल्कुल गारंटी लिख रहा हूँ। एक एक गली में 4 4 किराने की दुकान खुली होंगी, हर आदमी बैठ करके चिप्स और रोटी और ये आटा और ये बेच रहा है, ये इससे इकोनॉमी नहीं चलेगी। तो आपकी सर कंट्री का यहाँ मैं मुस्तकबिल आपसे बहुत डार्क है। सर यहाँ मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी कि जब इमरान खान को अरेस्ट किया गया था तो प्रोटेस्टर्स वगैरह का जो भी यहाँ पर कंडीशन थी वो पूरी दुनिया ने देखी है। यहाँ पर अगर कभी महंगाई होती है, कुछ भी होता है, यहाँ पर डबल टैक्स कर दिया जाता है, तो अवाम उस तरीके से बाहर नहीं निकलती। एक चीज जो मैंने यहाँ पर नोट की है, अभी इमरान खान को जब अरेस्ट किया गया था, अवाम में इतना दम है कि वो ऑफिशियल्स के फैसलों को चेंज करवा दे। लेकिन जब महंगाई वगैरह होती है, जब इस तरह की कोई गरीब अवाम के लिए कोई गरीब अवाम के खिलाफ कोई पॉलिसी बनाई जाती है, तो उसके खिलाफ अवाम क्यों नहीं निकलती उस तरीके से जैसे इमरान खान के लिए निकली? क्या फिर सही बोला जाता है कि पाकिस्तान में पब्लिक में भी पॉलिटिक्स है और हर जगह पॉलिटिक्स है जिसकी वजह से पाकिस्तान तरक्की नहीं कर रहा? सर मैं भी आपसे यही इससे रिलेटेड ही एक सवाल पाकिस्तान के करूंगी। लोग सर मैं भी आपसे सवाल करूंगी, फिर आप दोनों सवालों के जवाब दे दीजिएगा। बोले सर बोले आपकी बातों से ये लग रहा है कि आप भी इमरान खान के सपोर्टर हैं, लेकिन जब इमरान खान की गवर्नमेंट थी सबसे ज्यादा इमरान खान ने ही इंडिया के साथ ताल्लुकात को खराब किया था और ट्रेड भी बंद की थी, इवन कि बिजनेस भी बंद हो गए थे और कश्मीर पे उनका बड़ा सख्त स्टांस रहा। आप फिर भी उनको, मतलब आपकी बातों से ये लग रहा है कि इमरान खान के सपोर्टर आप भी हैं, और अब तो मुझे लगता है कि पूरा इंडिया ही इमरान खान का सपोर्टर होता जा रहा है। इसके पीछे क्या रीजन है, और क्या आप भी इमरान खान को वाकई ही सपोर्ट करते हैं? क्या कहेंगे? यस, आई हर्ड द सेम। मैंने जितने भी इस वक्त इंडियन जर्नलिस्ट से इमरान खान बात का की है। सपोर्टर हो नहीं सकता, मैं हर उस आदमी का सपोर्टर नहीं हो सकता जो ये कहे कि रेप इसलिए होते हैं। देखिए, मैं इमरान खान का सपोर्टर नहीं हो सकता। इमरान खान का स्टेटमेंट की रेप इसलिए होते हैं क्योंकि लड़कियां ऐसे कपड़े पहनती हैं या लड़कियां रात को जाती है, इस तरीके के घटिया स्टेटमेंट देने वाले का सपोर्टर मैं नहीं हो सकता। मैं उस चीज का सपोर्ट कर रहा हूं जिस तरीके से इमरान खान के साथ सलूक किया गया। इमरान खान को रिजेक्ट करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ उनकी जनता को है, वोट नहीं देंगे इमरान खान इरेलेवेंट हो जाएंगे। लेकिन यह है कि अब एक वो वॉइस है, अब उसके आप फोर्स यूज करो, उनको इलीगली पकड़ लो। मैं अभी रात को खाना खा के आ रहा हूँ बाहर से, मैं मुस्लिम यहाँ पे, ये हालांकि मुस्लिम कंट्री नहीं है, लोग मुसलमान हैं, ये सबसे अच्छी बात है। ये अपनी 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 भाषा कजाकिस्तान को मानते हैं, अरब की तरह अरब अरबी भाषा को अपनी भाषा नहीं मानते, ये सिर्फ आप देश का फिनोमिना है। यहाँ पे लड़कियां 12 बजे रात को, मैं अभी आ रहा था, छोटे छोटे स्कर्ट पहन के घूम रही थी, छोटे स्कर्ट, क्योंकि अभी यहाँ पे गर्मी का दिन है। कोई उनका रेप नहीं कर रहा, ना मैं कर रहा हूँ, ना कोई और, ना मैं कोई सोच सकता हूँ, ना मेरे तरीके का कोई भी एक सब इंसान ये सोच सकता है। तो आपकी अगर ये मानसिकता है कि लड़कियों को घर में घुसेड़ दो क्योंकि वो बेचारी औरत पैदा हो गई है और सारी जिम्मेदारी उसकी है, रेप हो तो उसकी गलती हो रही है, इस मानसिकता का सपोर्ट करने के लिए मुझे मेंटली डिरेंज्ड होना पड़ेगा कि जो विक्टिम है उसी को आप परपट्रेटर बना दो। ठीक है ना, कि एक लड़की ने अगर आप मैं तो विदेश में रहा हूं, मैं तो इंडिया में भी आज कर रहा हूँ, मेरे क्लास में लड़कियां ऐसी कपड़े पहन के आती हैं, कई बार हम देख के हैरान हो जाते हैं, हम भाई चुप हो जाते हैं, हम ये कहते हैं कि भाई ये क्या है, लेकिन ठीक है, इसका ये मतलब है कि वो कपड़े पहन ली तो उसका इन्विटेशन है कि आप मेरा रेप कर दो। ये जस्टिफाई किया जा सकता है कभी भी किसी भी नहीं, नहीं किया जा सकता। इस सोच का मैं इमरान खान का सपोर्ट कतई नहीं करता, ना मैं कर सकता हूँ। इमरान खान ने तालिबान को सपोर्ट किया था, टीटीपी को, तो फिर उनको तो टीटीपी के साथ अलायंस में आना चाहिए कि भैया चलो मिलकर लड़ेंगे हम चुनाव। क्योंकि अगर आपने अफगानिस्तान में तालिबान को सपोर्ट किया है, तालिबान की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को सपोर्ट किया है, जो कि औरतों को कह रहे हैं कि तुम ऑफिस से निकलो, घर में बैठो, आपको स्कूल नहीं जाना है, आप सपोर्ट करेंगे इन चीजों का? बच्चे, आपको लगता है कि बच्चियों को पढ़ना नहीं चाहिए जस्ट बिकॉज वो लड़की पैदा हो गई तो उसको पढ़ने का अधिकार नहीं है, वो इंफीरियर है मर्दों से? मैं नहीं मानता। मैं नहीं मानता कि औरतें किसी भी तरीके से मर्दों से इंफीरियर है। मैं मानता हूँ मर्दों से हर तरीके से औरतें सुपीरियर होती हैं। उनके अंदर प्यार ज्यादा होता है, उनके अंदर ममता ज्यादा होता है, उनके अंदर त्याग ज्यादा होता है। वो सिर्फ औरत पैदा हो गई तो आप उसके ऊपर ऐसे ऐसे बातें कहने वाले आदमी के साथ मैं सपोर्ट नहीं कर सकता। लेकिन मैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की बात कर रहा हूँ। इमरान खान को जो किया गया उसके लिए अरेस्ट करने की जरूरत नहीं थी। इमरान खान की इस पॉलिसी को एक्सेप्ट करना या ना करना ये पाकिस्तानी अवाम का काम है। अगर पाकिस्तान के अवाम को लगता है कि इमरान खान जो कह रहा है वो सही है कि लड़कों की रेप की वजह लड़कियां खुद होती हैं, तो वो वोट दे दे अपनी बेटियों को, क्योंकि जो वोट दे रहा होगा उसके घर में भी तो माँ बहन बेटी पैदा होगी ना, सारे लड़के तो नहीं पैदा कर देंगे आप। तो फिर आप उसको संभालिएगा, क्योंकि वो तो उस मानसिकता के आदमी है, फिर तो वो और आपकी बच्चियों को ताला लगाएंगे। और आपकी कंट्री का इकोनॉमी कैसे इंप्रूव करेगा? 50% औरतें हैं, औरतों को आप पढ़ाओगे लिखाओगे नहीं, तो आपके 24 में से 12 करोड़ तो ऐसे ही पंगु हो गए, वो कुछ नहीं कर सकती।
वो खाली बच्चे पैदा करेंगी और फिर वो खाना बनाएंगी, यही उनका काम है। आज की इकोनॉमी कोई ये हंटिंग इकोनॉमी तो नहीं है ना कि कोई जा रहा है वो बाहर से लकड़ी लेके आ रहा है और ये ले रहा है और औरत घर में खाना बनाए। आज तो नॉलेज बेस्ड समाज है। नॉलेज में, बुद्धि में एक औरत एक मर्द से कैसे कम है भाई? मेरे हिसाब से तो नहीं कम है। मैं इस पे ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि ये थोड़ा आपके लिए डेंजरस हो सकता है, लेकिन मेरा ये मानना है कि जो इमरान खान के साथ आप पावर का इस्तेमाल कर रहे हो गलत है। इमरान खान शुड बी पॉलिटिकली डिफीटेड। इमरान खान शुड नॉट, आप समझ लीजिए मेरी बात को, इमरान खान को सिर्फ और सिर्फ सियासी तरीके से हराया जा सकता है। इमरान खान को मिलिट्री का यूज करके, पुलिस का यूज करके नहीं हराया जा सकता। बताएं रिवा जी। जो कि यूट्यूबर्स है, यहाँ पे तो लाइट भी चली गई है मेरी, लेकिन चले ऐसी बात कर लेती हूँ। अच्छा कैमरा बंद कर लेती हूँ क्योंकि मैं बहुत गंदी आऊंगी।